हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और आज के क्लास में हम लोग सीएमए इंटर पेपर 10 का जो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग करेंगे ये चैप्टर का पेपर 10 का मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 44। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द प्रेजेंट आउटपुट डिटेल्स of a manufacturing department are as follows. Average output per week ये दिया गया है 48,000 units from 160 employees। फिर बोला है saleable value of the output है 1,50,000 rupees। Then contribution made by output towards fixed expenses and profit है 60,000। The board of directors plan to introduce more mechanization into the department at a capital cost of rupees 40,000. The effect of this will be to reduce the number of employees to 120. तो पहले 160 employees थे, लेकिन अभी हमें उनका नंबर रिड्यूस करके उनको 120 तक लाना है। But to increase the output per individual employees by 40%. इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो आउटपुट है उससे हमें 40% तक इंक्रीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव टू अचीव द इंक्रीज्ड आउटपुट द बोर्ड इंटेंड्स टू ऑफर 1% इंक्रीज ऑन द पीस ऑफ वर्क प्राइस ऑफ 25 पैसे पर आर्टिकल फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट अचीव्ड। मतलब पहले वो लोग पे करते थे, जो एम्प्लॉयज हैं उन लोगों को 25 पैसे पर आर्टिकल, लेकिन अभी बोर्ड ने ये ऑफर किया है कि जितना उनका आउटपुट बढ़ेगा, मतलब 2% इंक्रीज अगर आउटपुट में होगा तो वो लोग 1% इंक्रीज करेंगे उनके लेबर में। मतलब हर 2% इंक्रीज इन द आउटपुट अचीव्ड के लिए वो लोग वर्क प्राइस में 1% इंक्रीज करेंगे। और ऊपर से क्वेश्चन में दिया है कि वो लोग इंडिविजुअली जो आउटपुट है उसको वो लोग 40% इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अगर 2% आउटपुट इंक्रीज के लिए 1% लेबर बढ़ेगा तो 40% के लिए कितना बढ़ेगा? 20% बढ़ेगा। ऑब्वियसली ये चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज समझने का चीज है। फिर बोल रहा है टू सेल द इंक्रीज्ड आउटपुट इट विल बी नेसेसरी टू डिक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 4%। तो जितना हम लोगों का आउटपुट बढ़ जाएगा उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस 4% डिक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट उनको हम लोग सेल कर सकें। फिर बोला है कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रपोज्ड चेंज एंड इवेल्युएट फॉर द बोर्ड्स कंसिडरेशन द वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो डेटा हमें दिया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, सो दैट हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। सो जो फर्स्ट डेटा हमें गिवन है वो है सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू गिवन है 1,50,000 रुपीज। फिर है कंट्रीब्यूशन दिया है 60,000। तो अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,50,000 माइनस 60,000 90,000। फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? पर वीक वो लोग 48,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे बोला है कि 25 पैसे पर आर्टिकल वो लोगों का वर्क प्राइस है, यानी कि जो लेबर है उनका वर्क प्राइस है 25 पैसे पर आर्टिकल या पर यूनिट। तो हम लोगों का यहाँ पे एक और कंपोनेंट आएगा, वो है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना हो जाएगा? 25 पैसे यानी कि 0.25 रुपीज इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स इज 48,000।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000। डायरेक्ट लेबर आ गया हम लोग का 12,000 रुपीज। यहां से हम लोग एक और कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वो है वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए ये वाला इंफॉर्मेशन हमें बहुत जरूरी है। तो वेरिएबल कॉस्ट से अगर हम लोग डायरेक्ट लेबर को माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर। ये आ जाएगा 78,000 रुपीज। उसके बाद हम लोग इन सब का पर यूनिट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये कितना हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 48,000। 150 डिवाइडेड बाय 48, 3.125 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना होगा। वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, ये हो जाएगा 78,000 डिवाइडेड बाय 48,000, 1.625। 1.625। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हमें चाहिए आउटपुट पर एम्प्लॉय कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा जिक्र है कि 48,000 यूनिट्स फ्रॉम 160 एम्प्लॉयज, और आगे जो बोर्ड ने ऑफर दिया है उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को वो लोग 160 से 120 में रिड्यूस कर देंगे। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आउटपुट पर एम्प्लॉय कितना हो रहा है। आउटपुट पर एम्प्लॉय ये हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 160, 300 यूनिट्स। दिस इज 300 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 48,000। ये हम लोगों का 90 डिवाइडेड बाय 48, 1.875। जितना इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड था वो तो हमारे पास आ गया। फिर क्वेश्चन में हम लोगों को एक्चुअल में पूछा क्या है, कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रपोज्ड चेंज। एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है अगर हम लोग बोर्ड का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो, एंड इवेल्युएट फॉर द बोर्ड्स कंसिडरेशन द वर्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हम लोग बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनाइजेशन इनटू द कंपनी। तो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है आफ्टर मैकेनाइजेशन वाला, वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। वो लोग 160 से रिड्यूस कर देंगे 120 में। तो हम लोगों का क्वेश्चन में और एक चीज गिवन है कि वो लोग 120 तक एम्प्लॉयज को रिड्यूस तो कर देंगे और उसके साथ साथ वो लोग आउटपुट पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इंक्रीज कर देंगे बाय 40%। तो ये हो जाएगा आउटपुट पर एम्प्लॉय। आउटपुट पर एम्प्लॉय कितना हो जाएगा, पहले था ये 300 यूनिट्स बनाते थे वो लोग, अब वो इंक्रीज हो जाएगा 40%, तो ये हो जाएगा 140%। ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 140%, दिस इज 420।
तो उन्हें 420 यूनिट्स एक एम्प्लॉय को बनाना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोगों के पास टोटल आउटपुट कितना होगा? एक एम्प्लॉय बना रहा है 420 यूनिट्स, टोटल 120 एम्प्लॉयज हैं, वो लोग बनाएंगे 120 इंटू 420। ये हो जाएगा 420 इंटू 120, 400 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का टोटल कितना यूनिट्स हम लोग का बनेगा। अब हमें क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, वो है टू सेल द इंक्रीज्ड आउटपुट इट विल बी नेसेसरी टू डिक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 4%। हम लोग का सेलिंग प्राइस पहले कितना था? पर यूनिट था 3.125। अब हमें 4% उसको डिक्रीज करना है, जो सेलिंग प्राइस है उसको हमें डिक्रीज करना है बाय 4%। तो सेलिंग प्राइस ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3.125 इंटू 96%। ये अगर 100% है, इससे हम लोग 4% रिड्यूस कर देंगे, सो दिस विल बी 96%। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.125 इंटू 96%, ये हो जाएगा 3 रुपए, ₹3 पर यूनिट। तो हम लोग का टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 50400 यूनिट्स इंटू ₹3 पर यूनिट। 3 इंटू 50400, 1,51,200 रुपीज, 1,51,200 रुपीज। ये आ गया हम लोग का टोटल सेल्स। अभी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में बोला है कि कंट्रीब्यूशन चाहिए हमको मैकेनाइजेशन के बाद। हमारे पास सेल्स वैल्यू आ गया, अब हमें इससे माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट को 2 हिस्से में डिवाइड किया था, एक था डायरेक्ट लेबर और एक है वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर। तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेबर कॉस्ट और नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट अदर देन लेबर। वेरिएबल कॉस्ट अदर देन लेबर कितना हो जाएगा? ये पर यूनिट है 1.625, ₹1.625 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है यहाँ पे? 50,400 यूनिट्स। ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 1.625 इंटू 50400, 81,900। और लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 50,400 यूनिट्स। लेबर लोगों का जो प्राइस है वो कितना है? पर यूनिट 25 पैसे, यानी कि 0.25 रुपीज। और क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दिया है, दैट इज 2% इंक्रीज अगर होगा आउटपुट में, तो हमें उनके वर्क प्राइस में 1% इंक्रीज करना पड़ेगा। सो 2% में अगर हम 1% इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 40% इंक्रीज होगा, तो 40% में कितना हो जाएगा? 20% इंक्रीज करना पड़ेगा हमें जो डायरेक्ट लेबर है उसमें। तो लेबर कॉस्ट में ये बढ़ जाएगा 120%। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 0.25 इंटू 120%, दिस इज 15,120। 120, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया हम लोगों के पास।
अभी हम सेल्स से ये जो वैल्यूज हैं इसको हम डिडक्ट कर देंगे, तो अब आ जाएगा कंट्रीब्यूशन आफ्टर मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन के बाद हम लोगों का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल्स का वैल्यू है 151,200 माइनस 151,200 माइनस 81,900। तो हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा ₹54,120। अब हमें देखना है कि मैकेनाइजेशन के बाद हमारा कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है 54,180 और मैकेनाइजेशन से पहले कितना था 60,000 था। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि मैकेनाइजेशन से पहले हम लोग का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था और अभी कम है। तो इसमें टोटल कितने का डिफरेंस आ रहा है 5,820 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। और इस डिफरेंस की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बोर्ड का ऑफर था उसका कुछ वर्थ नहीं है, उसमें हम लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़ नहीं रहा है, रादर कंट्रीब्यूशन घट जा रहा है। तो हम लोग ये प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो गाइज, इस चैप्टर में यानी कि पेपर नंबर 10 का जो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं 44 क्वेश्चंस, उनमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इजी हैं और कुछ तो पेपर 8 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें एज इट इज डाल दिया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 44। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि एग्जाम में जाने से पहले आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस को तो फॉर श्योर देख कर जाएं। सो गाइज, आज हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है वो हम लोग दोनों बुक्स यानी कि पेपर 8 और पेपर 10 के दोनों बुक्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब हम लोगों ने आज खत्म कर लिया है। और नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग लर्निंग कर्व स्टार्ट करेंगे, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें कम न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उससे एक क्वेश्चन हर साल आता ही है। तो वो चैप्टर पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये मेरा पूरा सीरीज अच्छा लगा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन सारे वीडियोस को एक बार देखें और उन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।